नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। आज की वीडियो है कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री इन एशिया एंड ये फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए, साथ ही साथ इसकी एक सिग्निफिकेंट एंड स्पेक्टेकुलर हिस्ट्री है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे कंबोडिया का वीजा अप्लाई करें, क्योंकि गाइस कंबोडिया के लिए एक तो ई वीजा है और वीजा ऑन अराइवल है हम इंडियंस के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी कि आपको ई वीजा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी इसकी कॉस्ट है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है एंड कितने दिन में ये वीजा मिल जाता है। So guys, do like, share and subscribe my channel। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी वीजा ऑन अराइवल के लिए। तो इंडियंस के लिए कंबोडिया का वीजा ऑन अराइवल भी है, साथ ही साथ ई वीजा भी है। लेकिन बात करें वीजा ऑन अराइवल की, बस कुछ नहीं करना, फ्लाइट बुक करो, अपना होटल बुक करो और मैं एडवाइस करूंगी इंश्योरेंस बुक कर लो और चले जाओ एंड आपको वहां पे वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा उनके एयरपोर्ट पे विद पेइंग $30 यानी कि विद इन 3000 रुपीज, मतलब 2500 और 2800 के बीच एक अमाउंट है। रफ फिगर विद इन 3000 रुपीज में कहूंगी। फॉर्म भरना होता है, कई बार आपको प्लेन में फॉर्म मिल जाता है, वो आपको भरना होता है, फिर आपको एयरपोर्ट पे स्कैन करना होता है और आपको काउंटर पे जाके पे करना होता है कैश में। तो ऐसे आपको कंबोडिया का वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। एंड इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी कि अगर आप वीजा ऑन अराइवल लेना चाहते हो कंबोडिया का, तो मेक श्योर कि इंडिया से आप रिटर्न टिकट बुक कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप इंडिया से एक तरफ की टिकट बुक कर रहे हो और फिर भाई सोचा जाएगा जब मन करेगा बाद में कर लेंगे, वापस आने की टिकट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इंडिया से ही या आप किसी और कंट्री से भी अगर कंबोडिया जाते हो, आपको वापस आने की अपनी टिकट बुक करके पहले से रखनी है, क्योंकि इमिग्रेशन पे पूछा जाता है और तभी आपको मिलता है वीजा ऑन अराइवल। साथ ही साथ आपको होटल बुकिंग भी मैंडेटरी दिखानी पड़ती है इमिग्रेशन पे, क्योंकि वो मांगते हैं। और वो आपकी जो होटल बुकिंग है वो पे एट होटल वाली भी हो सकती है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और बाकी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप ले लें। तो अब बात करते हैं कंबोडिया के ई वीजा के बारे में। वैसे तो गाइस हार्डली 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है ये, जो मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाऊंगी, एक डमी उस पे डिटेल्स पे। तो हार्डली 10 मिनट में वीजा आपके मेल पे, मतलब तुरंत नहीं आता है। प्रोसेसिंग टाइम में आपको बता दूं, ई वीजा का प्रोसेसिंग टाइम होता है 5 to 7 डेज और आपको ना टाइमली अप्लाई करना है। मैं रिकमेंड करूंगी कम से कम 15 वर्किंग डे पहले आप अपना कंबोडिया का ई वीजा अप्लाई करो, कम से कम, क्योंकि सही रहता है, क्यों एकदम लास्ट मोमेंट पे करना। तो आपका लेकिन वीजा तुरंत नहीं मिलता, 24 आवर्स में नहीं मिलता, 5 से 7 दिन में मिल जाता है ई वीजा। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ई वीजा के, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका लगता है वही पासपोर्ट स्कैन कॉपी लगती है। तो लेकिन पासपोर्ट की 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपकी फोटो भी होती है, उस पे फोटो लगती है। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल डेट्स अपनी पता होनी चाहिए, ट्रैवल डेट्स आपको डालनी पड़ती है। पासपोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म में। साथ ही साथ आपको अपना फ्लाइट की बुकिंग भी डालनी पड़ती है, फ्लाइट डिटेल डालनी पड़ती है। और आपको अपनी होटल, अपनी अकोमोडेशन या एयरबीएनबी, हॉस्टल, किसी के घर रह रहे हो, कुछ भी है, आपको अपनी अकोमोडेशन डालनी पड़ती है, चाहे डमी ही क्यों ना हो, चाहे वो पे लेटर ऑप्शन ही क्यों ना हो, चल जाएगा। फ्लाइट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कंफर्म रिटर्न टिकट आप डालो, डमी मत डालो। पर अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं खरीद सकते टिकट या कोई और रीजन है, आपका महंगी पड़ रही है टिकट या व्हाटएवर, तो आप डमी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कंप्लीटली। साथ ही साथ मैं उसमें एक वो होता है ऑप्शन, जिसमें मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर डालो। तो ये ही बहुत बेसिक डिटेल लगती है, कोई कवर लेटर नहीं लगता, कोई आइटिनरी नहीं लगती, कोई इसमें बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, बहुत बेसिक सी चीज है। और ई वीजा की जो कॉस्ट है गाइज वो $30 है, यानी कि वही सेम एज वीजा ऑन अराइवल, विद इन 3000 रुपीज आपको मिल जाएगा। एक रफ फिगर, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है,
तो 2500 से 2800 के बीच में एक विद इन 3000 रुपीज एक फिक्स्ड अमाउंट बता देती हूँ कि इतने तक आपके खर्चा होगा। और इसमें आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाती हूँ। तो चलो लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। बस आपको गूगल करना है कंबोडिया वीजा फॉर इंडियंस और उसके बाद आपको नीचे नीचे जाके आपको करेक्ट वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ये वाली। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, वहां से भी जा सकते हो बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। फिर गाइज ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी, वेलकम टू कंबोडिया लिखा है इस पे, एंड नीचे नीचे जाओगे तो आपको अप्लाई नाउ का बटन दबाना है एंड इजी स्टेप्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर गाइज आपको अप्लाई नाउ का बटन दबा के ये कैप्चा आपको डालना है और कैप्चा डाल के आपको फिर से अप्लाई नाउ का बटन दबाना है। फिर एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, क्लियर फोटो आपको स्कैन करनी है, कलर्ड फोटो, और पासपोर्ट स्कैन आपका डाल के इसमें एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें ऑलरेडी आपकी डिटेल स्कैन करके पासपोर्ट से ऑलरेडी फिल्ड होंगी। बाकी कुछ डिटेल्स खुद डालनी है, जैसे ऑक्यूपेशन डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट का टाइप और आपका कंट्री और पासपोर्ट की एक्सपायरी वगैरह, ये सारी डिटेल आपको खुद डालनी है। और वीजा टाइप भी खुद डालना है, टूरिस्ट वीजा। और उसके बाद आपको फ्लाइट की डिटेल डालनी है, होटल की डालनी है, और यहाँ पे एक अदर का कॉलम है, अदर में मैं कहूंगी ट्रैवल इंश्योरेंस डाल दो। बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है और पेमेंट करनी है एंड दैट्स इट। तो ये तो थी गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको सारी अच्छे से क्लियर हुई हो। कुछ भी डाउट है आपको तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पिंग मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम इज arushi.travels, फॉलो मी एंड डीएम मी। इसके साथ ही साथ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, माय ईमेल आईडी इज solotrailsbyarushi@gmail.com। एंड गाइज अगर आपको दुनिया का कोई भी वीजा लगवाना हो, कोई भी आपको डाउट हो वीजा में, आपको कोई मदद चाहिए हो, तो मेरी वीजा कंसल्टेंसी फर्म है। मैं वीजा थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू भी लगवाती हूँ, साथ ही साथ मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उन्हें कंसल्टेंसी देती हूँ जो अपना वीजा खुद से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, वर्क हो, स्टडी वीजा हो, इंटर्नशिप हो, कुछ भी हो। तो अगर जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी कंट्री जाना चाहते हैं, वेदर इट्स यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री, और उसमें कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि कवर लेटर, आइटिनरी, तो वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, हैंड रिटन नहीं होते हैं, हमें डॉक्यूमेंट फाइल में बनाना होता है। एंड उसमें सारी डिटेल लगती है, उसमें आपके प्रूफ्स लगते हैं, उसके साथ साथ आपका रीजन लगता है कि आप अपने होम कंट्री वापस क्यों आएंगे और आपको क्यों आना पड़ेगा। तो एक कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन डलती है। कई बार लोग जो खुद से अप्लाई करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से लिखें, कई बार इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती, कई बार डॉक्यूमेंट्स उन्हें समझ नहीं आते या पता नहीं होता कि कैसे और क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके लिए मैं बैठी हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद बेयर मिनिमम कॉस्ट आई कैन हेल्प यू आउट विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड विद योर कवर लेटर एंड आइटिनरी। सो यू कैन ईमेल मी, ईमेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखी है और अभी प्रीवियस क्लिप में भी आपको बताई है। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉन्टैक्ट मी नाउ और जल्दी से अपने पासपोर्ट फिल करो और ट्रैवल करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया घूम लो। सो गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे।